हेलो एवरीवन। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ्स हम डिस्कस करेंगे। तो क्योंकि आप सबको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, आपने ऑलरेडी ये ग्राफ जो है 11th 12th में किए होंगे। सो यहाँ पर जस्ट उनके अबाउट कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं डिस्कस करेंगे। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मीन्स यहाँ पे साइन एक्स का ग्राफ, कॉज एक्स, टैन एक्स का ग्राफ डिस्कस होगा और इनके रेसिप्रोकल्स जैसे कोसेकेंट ऑफ एक्स, कॉज मीन्स यहाँ इसका रेसिप्रोकल सीकेंट ऑफ एक्स और कॉट एक्स। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं जिनके ग्राफ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ग्राफ, साइन एक्स। तो साइन एक्स का ग्राफ देखते हैं कि कैसे बनेगा। तो जस्ट अ मिनट। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि जो साइन एक्स का ग्राफ है वो -1 और 1 में लाई करता है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने ग्राफ किए होंगे। सो अब देखते हैं कि कैसे। साइन 0 पर वैल्यू 0 देगा और ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता जाएगा ऑसिलेट करता हुआ। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ग्राफ ऑब्टेन होगा। ठीक है, सो बिल्कुल रफ स्केच है, तो थोड़ा सा ये टेढ़ा मेढ़ा सा बन सकता है। तो बस मेन बात है इसमें क्या क्या समझना है आप वो देखिए। यहाँ पर 0 होगा, ये पाई, ठीक है, 90, ये 3π/2 आ गया, ये 2π आ गया, ठीक है, 5π/2 एंड सो ऑन। ठीक है, ये इस तरीके से चलता जाएगा। सिमिलरली दिस साइड आपके पास यहाँ -π/2 है, तो यहाँ पर -π है, यहाँ -3π/2 है, तो यहाँ -2π है, यहाँ -5π/2 है और यहाँ -3π आ जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से ग्राफ जो है दोनों साइड पर हम प्लॉट कर सकते हैं। तो इसमें समझने वाली बात देखो क्या है कि सबसे पहले जो डोमेन ऑफ फंक्शन है, डोमेन मीन्स कि हम x की कौन कौन सी वैल्यूज़ इसमें रख सकते हैं जिससे ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि x एक्सिस से हर एक वैल्यू जब आप रख रहे हो, कोई भी वैल्यू रख रहे हो, तो आपके पास ये ग्राफ ऑब्टेन हो रहा है। तो ये सारे के सारे रियल्स जो हैं इसकी डोमेन में आ जाएंगे। ठीक, फिर इसकी रेंज क्या है। रेंज ऑफ फंक्शन मीन्स कि हमारी आउटपुट कहाँ आ रही है वो हम देखते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे आप देखो आपकी वैल्यूज़ जो है इस ग्राफ की सिर्फ -1 और 1 के बीच में रह रही है, और -1 एंड 1 बोथ जो है वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो इसका रेंज आ गया -1 से 1 के बीच में। देन अब इसमें देखो कि ग्राफ जो है वो 0 कहाँ हो रहा है। ठीक है, 0 पे, पाई पे, 2π, 3π, -π, -2π एंड -3π एंड सो ऑन। तो ग्राफ जो है वो जीरोस यानी कि एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है। जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो वो आपको क्या देगा, उसके रूट्स देगा। वेट अ मिनट। देखो कि एक्स एक्सिस पे जहाँ पर ये कट कर रहा है वहाँ पर आपको इसके रूट्स मिलेंगे। तो रूट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, 0 पे, पाई पे, 2π, ठीक है,
या फिर इस साइड पर आपको माइनस पाई एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो इसको हम जनरली लिख सकते हैं n पाई, वेयर n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को। सो इसके जो साइन एक्स का ग्राफ है उसके रूट्स जो हैं, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट n पाई इसके रूट्स हैं, एक तो ये बात रखनी है। तो इन सब पॉइंट्स पे जो ग्राफ है वो 0 वैल्यू दे रहा है, ठीक। देन नेक्स्ट है आपके पास कॉज एक्स का ग्राफ। अब कॉज एक्स का ग्राफ भी जो है इसी तरीके का है, बस उसकी जो वैल्यूज हैं आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो ये इस तरीके से आपके पास फिर से ये ग्राफ किस में लाई करेगा, -1 एंड 1 में। तो ग्राफ की शेप देखते हैं, कॉज 0 पर 1 होगा, ठीक है। तो कॉज 0 पर 1 है, तो आफ्टर दैट ये इस तरीके से ग्राफ जो है आपको ऑब्टेन होता जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रफ स्केच है, थोड़ा आपको पॉइंट्स मेनली जो है इसमें क्या बताने हैं उसके लिए। यहाँ 0 आ गया, ये 90, 180, 3 पाई बाय 2, 2 पाई, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। तो इसी तरीके से यहाँ पर -π/2, -π, -3 पाई बाय 2 एंड -2 पाई एंड -5/2 एंड सो ऑन, इसी तरीके से ये चलता जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से देखो क्या समझने वाली बात है। सबसे पहले फिर से आ गया डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन क्या है, एक्स की कौन सी वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं जिनसे ग्राफ मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस पर हर एक वैल्यू रखने पर जो है आपको ग्राफ मिलता जाएगा, ठीक है। तो डोमेन आ गई इसकी सारे के सारे रियल नंबर्स। देन रेंज ऑफ फंक्शन देखेंगे, मीन्स आंसर किस में आ रहे हैं, -1 और 1 के बीच में, और दोनों जो हैं वो ग्राफ ऑब्टेन कर रहा है, क्योंकि cos 0 पे देखो 1 है और पाई पर जो है -1 है, ठीक। अब देखो रेंज इसकी क्या आ गई, -1 से 1 तक, ठीक है। फिर अब एक्स एक्सिस को कहाँ पर कट कर रहा है, ये जितने भी ऑड मल्टीपल्स हैं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हैं, इन पे कट कर रहा है, तो यही इसके रूट्स होंगे। सो रूट्स इसमें क्या आ जाएंगे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वेयर n बिलोंग्स टू दी इंटीजर्स। तो ये इनफाइनाइट नंबर्स होंगे, तो इनफाइनाइट रूट्स इस ग्राफ के भी आ जाएंगे। इन सब पे क्या होगा, ये फंक्शन 0 वैल्यू देगा। सो ये आपको ऑलरेडी ग्राफ से क्लियर हो जाएगा, है ना। तो नेक्स्ट चलते हैं tan x पर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि जो tan x का ग्राफ है, tan x फंक्शन है क्या, sin x अपॉन cos x होता है। तो अब ये फंक्शन देखो, cos x कहाँ पर 0 होता है, अभी हमने किया कि cos x 0 है जब x क्या है, ऑड मल्टीपल्स हैं π/2 के। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर 0 आ गया डिनोमिनेटर में, तो tan x तो डिफाइन ही नहीं होगा। तो इन सब पॉइंट्स पे जो फंक्शन है tan x वो अनडिफाइंड रहेगा। और tan x 0 कहाँ होगा, 0 कहाँ होगा, जहाँ ये न्यूमिरेटर 0 होगा, मीन्स कि n पाई। साइन x 0 कब होता है, जब n पाई हो x की वैल्यू, है ना। तो इन सब पॉइंट्स पे ये फंक्शन क्या होगा, 0 होगा। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से आता है। ये इसकी एक ब्रांच है, तो क्योंकि ऑड पर मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे ये डिफाइन नहीं है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, या इसको अप्रोच ऐसे करता जाएगा। ये π/2 हो गया, और यहाँ पर आ गया आपका -π/2, ठीक है। इसके बाद सेम ऐसा रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर भी ऑड मल्टीपल आ जाएगा π/2 का। नेक्स्ट क्या आएगा, 3π/2।
और इस साइड भी फिर से अनदर ब्रांच। तो ये भी आ गया इस तरीके से, माइनस का 3π/2। यहाँ पर 0 है, ये 90 हो गया, ठीक। यहाँ पर पाई आ जाएगा, इस साइड भी माइनस पाई आ गया। तो आई होप ये आपको इसकी शेप अब क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ से समझने वाली बात क्या है, देखो जीरोस कौन देगा, n पाई, क्योंकि इन सभी पॉइंट्स पे ये 0 हो जाएगा। तो इनके रूट्स तो यहीं से पता चल गए, पहली बात तो कि n पाई रूट्स होंगे वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर्स, ठीक है। अब जिस पॉइंट पे ग्राफ जो है डिफाइन नहीं है, इट मीन्स कि वो सारे जो हैं डोमेन में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले इसकी जो डोमेन होगी, सारे के सारे आप एक्स एक्सिस से नंबर पुट कर सकते हो, ठीक है, जैसे पाई, 0, -पाई सब पुट कर रहे हो। लेकिन ये जो ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 है, इस पे तो ये फंक्शन अनडिफाइंड है, तो ये डोमेन से जो है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। वैसे सबसे पहले डोमेन बतानी चाहिए थी। तो सारे के सारे आर आ जाएंगे, लेकिन उसमें से कौन नहीं आएगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ठीक है। तो ये निकल जाएंगे। रेंज ऑफ फंक्शन अब क्या है, मीन्स आपकी जो आउटपुट वैल्यूज़ हैं क्या मिल रही हैं, कि आंसर हमारा किस में आ रहा है, ठीक है। तो आप चेक करो, वाई एक्सिस के अलोंग ये तो सारा का सारा कवर कर रहा है ना, और जो आंसर जो है फिर सारे के सारे रियल्स आ जाएंगे, ठीक है। तो रेंज ऑफ एफ क्या आ गई, सारी की सारी रियल आ गई। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि कहाँ पर ग्राफ नहीं डिफाइन, तो उन पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, डोमेन से निकाल देंगे, और जो जीरोज ऑब्टेन हो रही हैं वो कहाँ ऑब्टेन हो रही है, n पाई पे, और वो सारे पॉइंट्स क्या दे देंगे, उस फंक्शन के रूट्स दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ना सभी में एक और पॉइंट ऐड करो, पीरियड। पीरियड क्या है इसका, साइन फंक्शन जो है इसका पीरियड क्या है। पीरियड मीन्स कि वो शॉर्टेस्ट लेंथ जिसमें ग्राफ जो है एक पर्टिकुलर शेप दे रहा है और उसके बाद सिर्फ रिपीट हो रहा है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि 0 से लेके जो 2π में लेंथ आ रही है, यहाँ तक 0 से लेके 2π में, वही साइकिल जो है फर्दर रिपीट कर रहा है बाकियों में, ठीक है। तो ये आपका जो है 0 से लेके 2π में, यानी कि 2π तक का पीरियड हो गया। तो साइन एक्स का पीरियड हो गया 2π। कॉज एक्स में चेक करेंगे तो कॉज एक्स में जो है ग्राफ स्टार्ट हुआ था यहाँ से 0 से, और ये रहा आपका 2π तक, ठीक है। ये 0 से आप चेक करो और 2π तक जाओ, ये जो शेप है फर्दर फिर से रिपीट हो गया साइकिल, 2π से लेके आप चेक करो फर्दर यहाँ तक फिर से रिपीटेड है। इट मीन्स कि इतने पोर्शन में जो शेप है वही साइकिल फिर से रिपीट करेगा, है ना। तो आपके पास इसका जो पीरियड है वो क्या आ गया, फिर से 2π। तो कॉस का पीरियड भी 2π हो गया। अब टैन का पीरियड देखते हैं। तो टैन का ग्राफ जो है पर्टिकुलरली जो शेप है हमें -π/2 से π/2 में मिल रही है, बाद में वो फिर से रिपीट ही हो रही है ना। तो इसका अब पीरियड क्या आ गया, इसका याद रखेंगे आप, tan x का पीरियड क्या है, पाई, ठीक है। तो इन दोनों को आप इसको π/2 -π/2 कर दोगे तो π/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan x का पीरियड है पाई। देन कॉट का ग्राफ देखते हैं। तो कॉट का जस्ट ग्राफ जो है इससे रिवर्स बनेगा शेप में, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉट कहाँ पर नहीं डिफाइन होगा ये आप समझ सकते हो, क्योंकि कॉट क्या है, cos x अपॉन sin x।
तो जिधर जिधर साइन एक्स 0 होगा उधर उधर ये डिफाइन नहीं होगा, मीन्स एक्स क्या है n पाई, इस पे ग्राफ डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएगा पाई, ठीक। फिर फर्दर इसकी अगर सेकेंड ब्रांच ड्रॉ करते हो तो पाई के बाद ये आ जाएगी 2 पाई। सिमिलरली इस साइड जब हम बनाएंगे ग्राफ, ये आ गया माइनस का पाई और ये आ गया आपके पास माइनस का 2 पाई, इसी तरीके से चलता जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया। और ज़ीरो कहाँ पर होगा, जहाँ कॉज 0 होगा। कॉज एक्स कहाँ पर 0 है, जब एक्स क्या है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2 है, इन सब पे ये 0 है। तो अब देखो यहाँ क्या आ गया, फिर पाई/2 है, यहाँ क्या है 3 पाई/2 है, ये -पाई/2 और ये -3 पाई/2, इन सब पे ये 0 है, ठीक है, ऑड मल्टीपल्स पे। तो अब फिर से डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जिन पॉइंट्स पर डिफाइन नहीं है उनको निकाल देंगे, ठीक है। एक्स के एक्सिस से सारी आर पुट करो लेकिन एन पाई को निकाल देंगे, तो ये डोमेन हो गई। रेंज ऑफ फंक्शन, तो इसका आंसर जो है वो किस में आ रहा है, सारी की सारी वाई एक्सिस पे मिल रहा है, तो ये सारे के सारे रियल्स आ जाएंगे। रूट्स कहाँ पर मिल रहे हैं, जिधर आपका न्यूमरेटर 0 होगा, यानी कि ये सारे रूट्स एक्स एक्सिस पे कट कर रहे हैं, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई/2, ये सारे इसके रूट्स हो गए, इनफाइनाइट रूट्स आ गए। और पीरियड क्या है इसका, पीरियड है इसका, अगेन चेक करेंगे, ये 0 से लेके पाई में जो शेप है वही रिपीट कर रही है, तो पाई-0 दैट इज पाई, ठीक है ना। तो ये पीरियड आ गया, टैन और कॉट का पीरियड हो गया। अब फर्दर जो है सिकेंट का ग्राफ देखते हैं। तो सिकेंट क्या है 1/cos x, तो इसके ग्राफ के लिए अच्छा, तो यहाँ से हम